नमस्कार, मैं घनश्याम कर्मकार नॉन स्टॉप क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग इस वीडियो पे नए होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस। तो टेंस का कौन सा पार्ट? टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो जानेंगे है ना, तो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान का क्या नियम होते हैं। तो हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में क्या रहेगा है ना, चुका था, क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, इत्यादि रहेंगे। तो ये सब यदि हिंदी के है ना, जिस क्रिया के हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में क्या रहेंगे, यदि अंत में क्या रहेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहेंगे, तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो क्या रहेगा कि वो मतलब सेंटेंस क्या में रहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेंगे। तो जान लेंगे क्या कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे और बनाने का नियम किस तरह से होता है। तो इसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया की बनावट होती है तो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, सब्जेक्ट लगेंगे और सब्जेक्ट लगेंगे, उसके बाद हेड लगेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री। तो देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन रहेंगे या थर्ड पर्सन रहेंगे या है ना सेकंड पर्सन रहेंगे, तो इसमें हम लोग क्या लगेंगे, सभी में क्या लगा देंगे, हेड ही लगाएंगे, है ना। तो जैसे इसमें क्या नोट में देख रहे हैं ना, यदि देखिए यदि भूतकाल में है ना, भूतकाल में दो कार्य हुए हो, कितना कार्य, दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के रूप में पूर्ण रूप में समाप्त हुआ हो, यानी एक कार्य जो है दूसरे कार्य के पहले समाप्त हुआ हो, तो पहले क्या है, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग समझेंगे, है ना। जो पहले समाप्त होंगे तो उसको हम लोग जो बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, है ना। तो उसको जो बाद में समाप्त होंगे तो वो समझेंगे वो कौन सा क्रिया है में है, वह क्या है, पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का जो नियम होते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब टू। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का जो नियम होंगे तो क्या होगा, तो इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब टू। तो इसमें दो ठो कार्य हुआ होगा, है ना। जैसे देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें दो ठो कार्य हुआ, डॉक्टर का आना हुआ और रोगी का मरना। तो इसमें सबसे पहले समाप्त कौन सा काम हुआ, तो रोगी का मरना, पहले रोगी मर चुका था, है ना। इसमें क्या दिखा रहा है कि पहले रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो इसमें जो पहले समाप्त हुआ तो उसी को हम लोग क्या किसमें समझेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में समाप्त हुआ तो उसको हम लोग क्या में समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे इसमें दिया गया है कि क्या, रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था का, तो इसका किस तरह से बनेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब थ्री। तो सब्जेक्ट है ना, जैसे रोगी है इसमें, तो इसमें रोगी का क्या लिखेंगे, दी पेशेंट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। इसमें थर्ड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन कुछ भी रहेंगे, तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, चलिए भर में हेड लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, मरना, मरना का क्या होता है, डाइड। उसके बाद है ना इसमें क्या लगेंगे, वर्ब थ्री, है ना, डाई का वर्ब थ्री क्या होता है, डाइड। और उसके बाद क्या होगा, बिफोर, है ना, पहले का क्या लगा देंगे इसमें, बिफोर। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है तो उसमें क्या लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका नियम क्या होता है, पहले से क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो डी डॉक्टर, है ना। उसके बाद आना, आना का क्या होता है, कम, उसके वर्ब टू क्या होते हैं, केम। इस तरह से होंगे। उसी तरह से है ना, और देख लेते हैं, है ना, इसका कुछ और एग्जाम्पल इसमें दिया गया है ना। जैसे इसमें क्या है, पुलिस के आने के पहले, है ना, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो पहले देखो चोर पहले भाग गया, उसके बाद पुलिस आया, तो ये हमेशा होते रहता है ना, है ना। तो पहले देखिए चोर भाग चुका था, है ना, तो चोर भाग चुका था तो पहले हुआ, उसके बाद पुलिस का आना हुआ, है ना। तो पहले चोर का भागना होता है, तो इसमें किसमें लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें चोर का क्या होगा, दी थीफ, दी थीफ। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेड। उसके बाद है ना, भागना का क्या आता है, फ्ले, है ना, इसमें क्या लगेगा, फ्लेड अवे, फ्लेड अवे, और फ्लेड अवे, दी थीफ, हेड, फ्लेड अवे, है ना। उसके बाद पहले का क्या लगा देंगे, बिफोर। उसके बाद पुलिस का आना, तो दी
पुलिस है ना, आना का क्या होता है कम, उसका वर्ब टू क्या होगा केम। फिर उसी तरह देखें है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, तो ये पहले इसका लगा है ना बनाएंगे, तो गाड़ी है ना खुल चुकी थी, तो इसमें क्या लगा देंगे दी। तो इसमें गाड़ी कौन सा है, ट्रेन है ना, तो दी ट्रेन। उसके बाद हेड, और खुलना का इसमें क्या लगेगा स्टार्ट होता है, तो इसका वर्ब टू क्या होगा स्टार्टेड। टेड बिफोर है ना, पहले है तो इसमें क्या लगा देंगे बिफोर। उसके बाद मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो आई पहुंचना का रीच भी होता है और अराइव भी होता है, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं अराइव का वर्ब है ना, टू कहता है अराइव कहाँ स्टेशन, तो एट दी स्टेशन। उसी तरह इसमें है ना मेरे आने के है ना, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, तो पहले वह जा चुका था तब हम क्या कहे मैं है ना हम वहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर क्या होगा वह जा चुका था, तो वह जा चुका था का तो पहले क्या लगा देंगे इसमें ही है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन है, फिर भी क्या लगाएंगे इसमें हेड लगा देंगे है ना। उसके बाद ही हेड, उसके बाद वर्ब थ्री है ना जाना, तो क्या लिखेंगे गोन। अब पहले का क्या लिखेंगे बी फॉर, उसके बाद आई आना है ना केम। उस है ना उसी तरह देखते हैं घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो पहले इसका लगा देंगे है ना, तो मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो आई उसके बाद हेड। अब पहुंचना का हम लोग क्या लगा देते हैं इसमें रीच लगा देते हैं, रीच का वर्ब टू रीच्ड है ना। उसके बाद टू स्कूल, सॉरी है ना, क्या है घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसमें क्या लगा देंगे हो गया। अब देखो घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे आई हेड, तो पहुंचना का हम लोग इसमें लगा देते हैं रीच होते हैं, उसका वर्ब टू क्या हो जाएंगे रीच्ड, तो कहाँ स्कूल टू स्कूल। उसके बाद पहले का लगा देंगे बिफोर घंटी बजने के पहले, तो घंटी का बजना है ना, तो इसमें क्या लगा देंगे दी घंटी का क्या होता है बेल, उसका बजना का रिंग होता है, इसका वर्ब टू क्या होता है रिंग। उसी तरह देखते हैं ना जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुके थे, तो पहले सबसे पहले हम इसी का पर लिख लेते हैं ना, तो वेन जब का क्या होता है वेन वी हम लोग पहुँचे, तो ये वाला जो है ना ये वाला जो सेंटेंस है तो ये क्या में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो इसका लिख देते पहले, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे है ना, तो इसमें वेन वी है ना पहुँचना का क्या होता है रीच, इसमें रीच्ड लिख देंगे है ना रीच्ड। उसके बाद व्हेन वी रीच्ड, उसके बाद वहाँ का क्या होता है डियर, उसके बाद दावत शुरू हो चुकी थी, तो इसमें लगा देंगे दावत का होता फीस्ट है ना, तो दी फीस्ट। उसके बाद सब हेड लगेंगे और शुरू होना का स्टार्टेड कर देंगे टेड। उसके बाद है ना अब और शिक्षक के आने के पहले मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो देखिए शिक्षक के आने के पहले मैं अपना
है ना, पहले मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो संपन्न पहले समाप्त कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, है ना, मैं अपना पाठ याद कर चुका था, तो इसका लगा देंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो आई के बाद क्या लगा देंगे इसमें, हेड, है ना। तो उसके बाद वर्ब 3, तो याद करना का होता है रिमेंबर, तो इसमें क्या लगा देंगे, रिमेंबर्ड वर्ब, REMEBERED, रिमेंबर्ड, तो अपना पाठ, तो योर लेसन। उसके बाद बिफोर दी टीचर केम। तो इस तरह से हम लोग जान गए, क्या जाने कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना का सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें यदि दो काम हुए होंगे, है ना, तो जो पहले समाप्त होगा तो वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त होगा तो उसमें क्या में आएगा, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का जो नियम होता है, तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब 3, और हम लोग, है ना, और पास्ट इंडिफिनाइट टेंस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद वर्ब 2।